हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आप सबका मेरे YouTube चैनल इग्निशन क्लासेस विद में स्वागत है। आज मैथमेटिक्स की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर, जिसमें मैं आज आपको सिखाऊंगा कि हमारे पेपर में मैथमेटिक्स के ऊपर जिस तरीके के भी क्वेश्चंस आते हैं हम उनको आज यहाँ पर सॉल्व करके देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कोई स्किप ना हो और आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सीख सकें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे पेपर्स में आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ये हमारे किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं? ये हमारे होते हैं जिसमें हम वैल्यूज निकाल के देनी होती है मैट्रिक्स की। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एक्स वाई जेड फॉर द फॉलोइंग मैट्रिक्स। मींस हमें क्या है, कोई मैट्रिक्स दी जाएगी और हमें इसमें से क्या करना है, एक्स वाई और जेड की वैल्यूज फाइंड आउट करके बतानी है कि हमारी एक्स और वाई की जेड की और वैल्यू क्या आ रही है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ये सेकंड क्वेश्चन है। मैं दोनों तरीके के क्वेश्चंस करा रहा हूं क्यों कि ये तो सिंपल क्वेश्चन है जिसमें हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकलेंगी। इसमें क्या है कि हमें जो मैट्रिक्स दी है वो किसकी फॉर्म में दी है, सम की फॉर्म में और माइनस की फॉर्म में दी है। इसको भी हम सोल्व करेंगे। तो पहले इसकी बात करते हैं। जब भी आपके सामने इस तरीके के क्वेश्चंस आए कि आपको वैल्यूज फाइंड आउट करके देनी होंगी, तो इसमें हमेशा याद रखना है कि क्या होगा कि आपको दो मैट्रिक्स जरूर दी जाएंगी जो इक्वल में होंगी। क्यों? क्योंकि हमने इक्वेशंस पढ़ी हैं। हम पढ़ते थे क्या, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, या हम इसको पढ़ते हैं x इज इक्वल टू 2। हम इक्वेशन पढ़ते हैं। क्या मतलब होता है इसका कि जो x है, x में कितनी वैल्यू स्टोर है, 2 है। ऐसे ही तो बोलते हैं हम। तो सीधी सी बात है, जब तक इक्वल टू का साइन नहीं आएगा तब तक मैं कैसे कह सकता हूं कि ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों आपस में इक्वल हैं? नहीं कह सकता ना। तो इसीलिए जब भी आपको वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे तो आपको दो मैट्रिक्स देंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। कैसे करना होता है मेथड समझते हैं। तो यहां लिखेंगे सॉल्यूशन। मेथड समझने की कोशिश करते हैं क्या होगा। जब भी इस तरीके के मैट्रिक्स मिलेंगे तो देखो क्या हो रहा है, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे x लिखा है, यहाँ पर 4 लिखा है, यहाँ 3 है, यहाँ y है, यहाँ 2 2 7 7। ये इत्तेफाक है कि ये जो नीचे की जो रो है दोनों सेम है। अलग भी हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम ही वैल्यूज आए। क्या करना होगा आपको इस केस में कि जो दोनों मैट्रिक्स है उनको कंपैरिजन करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग द बोथ मैट्रिक्स। मैं दोनों मैट्रिक्स को क्या कर रहा हूं, कंपेयर कर रहा हूं। कंपेयर का मतलब क्या होता है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि जो 4 है वो किसके इक्वल है। तो कंपेयर का मतलब क्या होता है कि मैं फर्स्ट मैट्रिक्स को किससे कंपेयर कर रहा हूं, सेकंड मैट्रिक्स से। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो 4, फर्स्ट मैट्रिक्स में क्या लिखा है, 4। 4 किसके इक्वल हो जाएगा, x के। क्यों हुआ? क्योंकि ये कौन सी वैल्यू है, मैट्रिक्स की फर्स्ट वैल्यू। यहाँ इस मैट्रिक्स की सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट वैल्यू कौन सी है, x है। तो इसलिए x फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के इक्वल हो जाती है, सेकंड वैल्यू सेकंड वैल्यू के इक्वल हो जाती है, थर्ड वैल्यू थर्ड वैल्यू के, और फोर्थ वैल्यू के। ठीक है, ये मैंने मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज में आपको समझाया है। तो यहाँ से x इज 4 इज इक्वल टू कितना आ गया है, x। इसी तरीके से यहाँ 3, सेकंड वैल्यू कितनी है, 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y। 2 इज इक्वल टू 2 है, 7 इज इक्वल टू 7 है। वैल्यूज की हमें कोई वैल्यू जरूरत नहीं होती है, मैं वेरिएबल को इक्वल कर रहा हूं। तो ध्यान से देखो, उसने क्या पूछा था, एक्स वाई और जेड की वैल्यूज बतानी है। तो कुछ करना ही नहीं पड़ा मुझे। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, इनको इंटरचेंज कर सकता हूँ। तो मैंने लिख दिया कि x इज इक्वल टू कितना हो गया है, 4, और y इज इक्वल टू कितना हो गया है, 3। अब बात ये आती है कि उसने कहा था एक्स वाई और जेड की वैल्यूज बतानी है। बच्चों जब इसमें एक्स और वाई ही दिया है, जेड नाम का कोई वेरिएबल दिया ही नहीं है, तो जब जेड नाम का वेरिएबल नहीं है तो दैट मींस हमें क्या होगा, हमें सिर्फ जो वेरिएबल दिए गए हैं उनकी वैल्यूज बतानी है। तो एक्स और वाई दिए गए हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे किसकी वैल्यूज बताऊंगा, एक्स और सिर्फ वाई की। तो इसलिए x इज इक्वल टू कितना आ चुका है, 4, और y इज इक्वल टू कितना आ चुका है, 3। यही हमारे क्या है, आंसर। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखेंगे कंपैरिजन के लिए। कंपैरिजन हमेशा आप तभी कर सकते हो जब दोनों मैट्रिक्स कैसी हो, सेम ऑर्डर की हो। व्हेन द बोथ मैट्रिक्स आर एट सेम ऑर्डर। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो आप कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। कैसे? जैसे मेरे पास मैट्रिक्स दी है 4 3 2 7, लेकिन अगर मैं आप कहने लगो कि सर हम कंपैरिजन कर सकते हैं क्या इसके साथ, एक्स और वाई के साथ, तो नहीं। कब नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि कंपैरिजन उसके साथ ही हो सकता है जब क्या हो, दोनों ऑर्डर कैसे हो, सेम हो। अगर हमारे पास ये 2/2 की है तो ये भी हमारे पास कितने की होनी चाहिए, 2/2 की ही होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? तो ऑर्डर जब सेम होगा तभी आप कंपैरिजन कर सकते हैं, और कंपैरिजन करने पे क्या हो जाते हैं, एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, इक्वल्स हो जाते हैं। तो 4x के इक्वल हो गया है, 3y के इक्वल हो गया है, 2 2 के इक्वल और 7 7 के इक्वल। जब कंपैरिजन करा तो यहां से क्या होगा, आंसर हमारा आ चुका है। तो ये फर्स्ट मैट्रिक्स हो गई। अब बात करते हैं सेकंड मैट्रिक्स की।
सेकंड मैट्रिक्स में ध्यान से देखेंगे तो फिर से मैं क्या कर रहा हूं, सॉल्यूशन मैं लिख रहा हूं यहां पर सॉल्यूशन। कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे? बाय कंपेयरिंग, बाय कंपेयरिंग, कंपेयरिंग करने पर, ठीक है। कंपेयरिंग करने पर क्या हुआ, मुझे मिला क्या कि जो फर्स्ट वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट वैल्यू के। तो दैट मींस x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो चुका है, 10। अब बात आती है ऑर्डर की। बच्चों ध्यान से समझना, ये जो टर्म दी गई है ये एक टर्म है, ये एक ही वैल्यू है, अलग अलग वैल्यूज नहीं है। जैसे अगर थोड़ा सा समझाऊं तो मान लेते हैं कि यहाँ कितना लिखा हुआ है x, यहाँ y, यहाँ 0, यहाँ 2। ये 2/2 ऑर्डर की है, कितना ऑर्डर है इसका, 2/2। लेकिन अगर मैं इसमें x प्लस 1 कर देता हूं, x प्लस 1 कर देता हूं, तो क्या x प्लस 1 एक ही टर्म तो है? क्यों? क्योंकि 1 किस में ऐड हुआ है, x में। तो ये जो कंप्लीट है, ये जो वैल्यू है ये क्या है, एक ही वैल्यू है, एक ही टर्म है। तो इसी तरीके से ये जो x प्लस वाई है ये क्या है, एक ही टर्म है। x माइनस वाई है, ये भी क्या है, एक ही टर्म है। तो मैं अगर इसका ऑर्डर निकालूं आपके लिए तो कितनी रो है इसमें, 1 2। कितनी रो है, 2। कॉलम कितने हैं, सिर्फ 1। याद रखेंगे ये सिर्फ एक ही वैल्यू है, तो इसलिए ये क्या है, ऑर्डर इसका क्या है, 1। तो कितना इसका ऑर्डर बना है, 2 इंटू 1, यानी 2 रो है और 1 कॉलम। यहां देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे भी देखो कितनी रो है, 1 2, 2 रो है, कॉलम कितने हैं, 1। तो रेशियो कितना है, 2 इंटू 1। सेम रेशियो है, इसलिए हम कंपेयरिंग कर पा रहे हैं बाय कंपेयरिंग, बिकॉज ऑर्डर इज सेम, ऑर्डर इज सेम। ये ध्यान रखेंगे, ये लिख भी ना भी है, ऑर्डर क्या है, सेम है। अब यहां से कंपेयर करने पे मिला x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 हो चुका है और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। इनको हमें सोल्व करना है क्योंकि हमें किसकी वैल्यू पता करनी है, x, y और z की। तो यहां से हमें सोल्व करने के लिए हम इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, देखो ध्यान से देखो, ये y जो है प्लस की टर्म है और ये जो y है ये है माइनस की टर्म। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, दोनों इक्वेशंस को क्या कर देता हूं, ऐड कर देता हूं, तो क्या होगा, ये y वाली माइनस वाली टर्म है ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं आपके लिए क्या, बाय एडिंग बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को जोड़ने पर, ऐड करने पर। तो ऐड करते हैं, चलो सिंपल वे में ऐड करते हैं बिल्कुल। तो x प्लस एक्स, देखो मैंने क्या किया है, x प्लस वाई में ऐड किया है क्या, ये वाली टर्म। तो सीधी सी बात है, मैंने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में ऐड किया है, तो लेफ्ट वाली टर्म जो है वो लेफ्ट साइड में ऐड हो जाएंगी और राइट साइड वैल्यू राइट साइड में ऐड हो जाएंगी। तो x प्लस वाई ऐसे लिखा। फिर मैंने क्या किया है, ऐड किया है किसको, इक्वेशन 2 को। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। फिर ऐड किया है क्या, सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन में क्या लिखा है यहाँ पर, 2। ऐड करते हैं, देखो ये माइनस की टर्म है, ये प्लस की टर्म है, कैंसिल हो गई। एक x यहां से आया, एक x यहां है, एक x प्लस x ये हो गए। 10 प्लस 2 कितने होते हैं, 12। यहां से 2x इज इक्वल टू कितना आ चुका है, 12। x इज इक्वल टू 12, ये 2 कहां पहुंच जाएगा, नीचे, और डिवाइड करेंगे तो 2 6 12। तो x इज इक्वल टू कितना आ चुका है हमारे पास, 6। फर्स्ट वैल्यू आ गई हमारे पास x की, और हमें क्या चाहिए था, y, क्योंकि हमारे पास इस जो मैट्रिक्स दी गई है इसमें हमारे पास क्या है, सिर्फ 2 ही वेरिएबल है, एक x है और एक y है। तो x तो हम निकाल चुके हैं, अब हम निकालेंगे y कैसे फाइंड आउट करेंगे, x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो। तो हम लिख रहे हैं क्या, पुट x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन, किस में रखें, मैं रख रहा हूं किसमें, फर्स्ट में, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारे पास 10 था, x की जगह क्या रख देंगे, 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10। ये 6 प्लस का है, इधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो y इज इक्वल टू 10 में से 6 गए, कितने हो गए, 4। कितने बचे, 4। तो हमारे पास बच्चों x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 6, और y की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 4। तो यही तो हमें फाइंड आउट करना था। तो x इज इक्वल टू 6 एंड द y इज इक्वल टू 4 क्या है इसके आंसर्स है, यही क्या कहलाएंगे इसके आंसर। ठीक है, इस तरीके के सिंपल क्वेश्चन आने हैं जिसमें आपको x और y की वैल्यूज क्या करनी है, फाइंड आउट करके देनी है। मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं जिसमें 3 वेरिएबल्स हों, 3 वेरिएबल्स है, x, y और z। ठीक है, ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें कितने वेरिएबल्स है, हमारे पास 3 वेरिएबल्स है। कौन कौन से, x, y और z। तो मैं इस क्वेश्चन को भी करा के दिखा रहा हूं आपको कि 3 वेरिएबल के क्वेश्चंस को आप कैसे सोल्व करेंगे। तो सीधी सी बात है, देखो इसका ऑर्डर कितना है, कितनी रो है इसमें, 1 2 3। कितनी रो है इसमें, 3 रो है।
1 2 3, कॉलम कितने हैं? सिर्फ 1। याद रखेंगे क्योंकि ऐड हो रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म कहलाएगी। अगर ये सबको अगर मैं जोड़ दूं तो क्या आएगा? एक ही टर्म आएगी। मैं लास्ट में आपको प्रूफ करके हुए भी दिखा दूंगा। तो इसलिए कॉलम कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 1। तो ये कितना रेशियो बन गया? 3:1। यहाँ देखते हैं कितनी रो है इसमें? 1 2 3। कितनी रो है? 3। कॉलम कितने हैं इसमें? सिर्फ और सिर्फ 1। तो देखो ऑर्डर दोनों का सेम है, 3:1 और 3:1, सॉरी 3:1 और 3:1। ऑर्डर सेम है तो मैं क्या कर सकता हूं? इनको सोल्व कर सकता हूं बाय द यूजिंग ऑफ कंपैरिजन, बिकॉज order is same then by comparing। ठीक है, कंपेयर करने पर, कंपेयरिंग जब मैं कंपेयर करूंगा तो मैंने बताया था आपको अभी कि फर्स्ट टर्म जो होती है वो फर्स्ट टर्म के इक्वल हो जाती है, सेकंड टर्म के, और थर्ड टर्म के इक्वल हो जाएगी। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है? x + y + z = 9। सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है? x + y = 5, और थर्ड टर्म है y + z = 7। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3। हमें इन मैट्रिक्स से क्या मिल गई है? 3 इक्वेशंस मिल गई हैं। अब हमें इन्हें सोल्व करना है और x, y और z की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो देखो ये याद रखना हमेशा क्या, कि अगर हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, कितने वेरिएबल है? 3, x, y, z। तो 3 वेरिएबल को सोल्व करने के लिए आपको 3 इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी। अगर मान लो आपके पास सिर्फ 2 ही इक्वेशंस हैं तो आप 2 इक्वेशन से 3 वेरिएबल को फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसलिए 3 इक्वेशन है, इसका मतलब हमारी इक्वेशन सोल्व हो जाएंगी। तो मैं पहले कोई सी 2 इक्वेशन ले लेता हूं ताकि उससे मैं क्या करूं? सोल्व कर लूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, क्या कर सकते हैं? चलो इनको सोल्व करते हैं। मैं क्या कर रहा हूं? इक्वेशन 1 और 2 को ले रहा हूं। ठीक है, कैसे? अब ध्यान से देखो, ये भी प्लस में टर्म है और ये भी प्लस की टर्म है। तो अगर मैं फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये भी कैंसिल हो जाएगी और ये भी कैंसिल हो जाएगी। कैसे? देखो मैं लिख रहा हूं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। क्या कर रहा हूं मैं? मींस मैंने क्या करा है कि इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, मैं इस तरीके से इसको सोल्व करने वाला हूं। कैसे? ध्यान से देखेंगे। पहली इक्वेशन क्या है मेरे पास? ये x + y + z। मैं फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो फर्स्ट में से सेकंड को, तो सेकंड कौन सी है? ये अभी बताया था, लेफ्ट वाले पार्ट जो होता है उसमें से लेफ्ट पार्ट सब्ट्रैक्ट होता है और राइट पार्ट में से राइट पार्ट सब्ट्रैक्ट होगा। तो लेफ्ट पार्ट हमारा इसका आ चुका है, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं किसको? मैं कर रहा हूं सेकंड को। तो देखो ये x कैसा है? प्लस का है। जब मैं माइनस करूंगा तो क्या होगा? माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो डिटेल में लिखते हैं थोड़ा सा। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो क्या है हमारे पास? सेकंड इक्वेशन में क्या वैल्यू लिखी है? x + y, ये आ गई, माइनस कर दिया, इक्वल टू यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 9 में से कितना सब्ट्रैक्ट करना है? 5। हमने सीखा है अपनी प्रीवियस वीडियोस में कि क्या, अगर माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करते हैं ब्रैकेट में तो क्या होता है कि जो प्लस वाली टर्म्स होती है वो माइनस हो जाती हैं और जो माइनस वाली होती है वो प्लस हो जाती है। तो यहाँ पे दोनों प्लस की हैं तो कैसी हो जाएंगी? माइनस की। तो ये x कैसा हो गया? माइनस का, और y भी कैसा हो गया? माइनस का। इक्वल टू 9 में से 5 गए, कितने बचे? 4। देखो x कैसा है? माइनस का है, यहाँ पर प्लस का है, कैंसिल हो गए। y कैसा है? प्लस का है और ये कैसा है? माइनस का है, कैंसिल हो गए। क्या बचा? सिर्फ यहाँ पर z, और यहाँ पर कितना बचा है? 4। तो इसका मतलब हमारे पास कितना आ चुका है? z इक्वल टू कितना आ गया है? 4। एक वेरिएबल की वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब हम निकालते हैं सेकंड वेरिएबल की वैल्यू। किस तरीके से निकालेंगे? अब देखो z की वैल्यू मेरे पास आई है, z की वैल्यू मैं कहीं भी रख दूं ताकि मुझे क्या मिल जाए? उसका आंसर मिल जाए। तो देखो सोचने वाली बात क्या है कि अगर मैं z की वैल्यू यहां रखता हूं तो x और y 2 वेरिएबल आएंगे। अभी मुझे ना ही x पता है ना ही मुझे y पता है, तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी एक और, उससे मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा। यहाँ पे x है नहीं, z है नहीं। यहाँ पे देखो z की वैल्यू अगर मैं यहाँ रखता हूं तो ये भी कांस्टेंट है और यहाँ भी वैल्यू जो आएगी कांस्टेंट होगी, और वेरिएबल कितना? सिर्फ एक ही है। तो दैट मींस मुझे यहाँ से y की वैल्यू मिल सकती है। तो मैं इसलिए क्या कर रहा हूँ? z की वैल्यू कहाँ रखूंगा? इक्वेशन नंबर 3 में। ठीक है, ये थोड़ा सोचने वाली बात है, कभी क्वेश्चन आप लेंथी बनाए लें। तो मैं क्या कर रहा हूँ? इक्वेशन 3 में पुट कर रहा हूँ। पुट z इज इक्वल टू कितना आया है हमारे पास? 4। z इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3।
क्या है हमारे पास इक्वेशन नंबर 4, y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। तो यहां से y प्लस जेड कितना है 4 इज इक्वल टू 7। यहां से y कितना आ जाएगा, देखो 7 तो ऐसे रहेगा, 4 इधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस का। तो यहां से y इज इक्वल टू कितना आ गया, 7 में से 3 गए 4। तो हमारे पास y भी कितना आया है 4, z भी 4 आ चुका है और y भी कितना आ चुका है 4। अब हमारे पास z की वैल्यू भी है, y की वैल्यू भी है। अब मैं अगर इसको वैल्यू को पुट कर दूं किसी इक्वेशन में तो x की वैल्यू आनी चाहिए। तो हमारे पास दो रास्ते हैं, क्या या y और z दोनों की वैल्यू मेरे पास है, तो या तो y और z की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, किसकी वैल्यू आ जाएगी x की। या फिर आप क्या कर सकते हो, यहां पर y की वैल्यू पुट कर सकते हो, किसकी वैल्यू आ जाएगी x की। तो आपके पास चॉइस है। मैं क्या कर रहा हूं, सेकंड ऑप्शन चूज कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, पुट, किसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं, x y की। पुट y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास, x प्लस वाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 5। x प्लस वाई कितना है मेरे पास 4 इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू, देखो 4 इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का। तो यहां से x इज इक्वल टू 5 में से 4 गए, कितने बच्चे 1। कितना रह गया हमारे पास 1। तो हमारे पास x की वैल्यू भी कितनी आ चुकी है 1। अब ऐसा नहीं है कि देखो x इज इक्वल टू, अगर मैंने y इज इक्वल टू 4 अगर मैंने सेकंड इक्वेशन में रखा था तो x इज इक्वल टू 1 आया है, तो इसका मतलब मैं अगर यहाँ पर x और y और z की वैल्यू रखूंगा तब भी आंसर कितना आना चाहिए 1। कैसा आया देख लेते हैं, देखो इसको क्या कह रहा है ये, y किस x प्लस y कितना था मेरे पास, y था मेरे पास 4 प्लस z कितना है मेरे पास 4 इक्वल टू में कितना है 9। x प्लस 4 कितने होते हैं 8 इज इक्वल टू 9। x इज इक्वल टू 9 ऐसे रहेगा, 8 इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का। x 9 में से 8 गए, कितने बच्चे 1। तो वही वैल्यू आई x इज इक्वल टू 1। तो दैट मींस आप चाहे इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज पुट करें या इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यूज पुट करें, x की वैल्यूज हमेशा सेम आएंगी। बात समझ में आ गई। तो आप ये ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं या ये फिर ये वाला ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। तो हमें क्या पूछा था, वैल्यू निकालनी है x y z की। कितने वेरिएबल है इसमें x y और z। तो हमने x की वैल्यू भी निकाल चुका है, कितना आई है हमारी 1, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 4। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ताकि एग्जामिनर कंफ्यूज ना हो, तो कुछ क्या होता है कि क्वेश्चन जब हम लिखते हैं तो राइटिंग सबकी एक जैसी नहीं होती, किसी की थोड़ी सी खराब भी होती है, समझ में नहीं आती है। तो क्या करें, जब लास्ट में क्वेश्चन हो जाए तो यहाँ पे आप एक नोट बना के लिख सकते हैं हेंस क्या कि x इज इक्वल टू कितना आया है 1, y इज इक्वल टू है हमारे पास 4 और z इज इक्वल टू कितना है 4। और इनको तीनों को आपस में बंद क्या कर दें, एक ब्लॉक में बंद करके आंसर लिखें। तो क्या होगा कि जो एग्जामिनर होंगे उन एग्जामिनर को क्वेश्चन में से मतलब आपके सॉल्यूशन में आंसर को ढूंढना नहीं पड़ेगा। क्या होगा, उनको आंसर यहाँ पे एक साथ मिल जाएंगे। तो क्या होगा, छोटी मोटी जो मिस्टेक होगी आपने अगर कैलकुलेशन में की है और इत्तेफाक से आपका आंसर सही भी आ गया है, तो क्या होगा, उससे मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाएंगे, वो मिस्टेक पकड़ नहीं पाएंगे। क्या होगा, आपको आंसर देके फुल मार्क्स मिल जाएंगे। या फिर आप और अच्छा बनाने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं कि जो जो आपके आंसर आ रहे हैं, जैसे मैंने देखो जहां भी आंसर आया उनको मैंने ब्लॉक में बंद किया है, तो आप ब्लॉक में भी बंद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट तरीके के क्वेश्चन देखते हैं कि आप मैट्रिक्स में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कौन से आते हैं। यह है नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस जो हमारे पास मैट्रिक्स के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। क्या कि इफ पॉसिबल फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। पॉसिबल अगर एक वर्ड आ भी सकता है, नहीं भी। बेसिक क्वेश्चन क्या आता है कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। आपको 2 मैट्रिक्स दी जाएंगी या 3 मैट्रिक्स दी जाएंगी, है ना, और उनसे वो आपसे कहेंगे कि आपको क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स का सम करके देना है, इन दोनों मैट्रिक्स का सम करके देना है। तो मैट्रिक्स का सम करने के लिए मैंने आपको जो प्रॉपर्टीज कराई थी मैट्रिक्स की, तो मैंने उसमें बताया था कि जब सब्ट्रैक्शन करना होता है, मल्टीप्लिकेशन करना होता है या एडिशन करना होता है, तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है कि उनके ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ये तभी पॉसिबल होता है जब हम मैट्रिक्स के क्या हो, ऑर्डर हमारे पास सेम हो। तो पहले हम ये चेक करेंगे कि जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है क्या उनके ऑर्डर सेम है। तो देखें ध्यान से, तो इसमें कितनी रो है हमारे पास 2 1 2। तो कितनी रो है हमारे पास 2। इसके पास कॉलम देखेंगे कितने कॉलम है 1 एंड 2, तो कॉलम भी कितने हैं 2। इसमें देखते हैं कितनी रो है हमारे पास 1 2, कितनी रो है 2, कॉलम कितने हैं 1 into 2, तो कॉलम भी कितने हैं 2। तो दैट मींस ऑर्डर जो है, दैट मींस क्या है कि ऑर्डर जो है वो ऑर्डर कैसे हैं, सेम है। अगर ऑर्डर सेम है देन जो सम है वो क्या है, पॉसिबल है। तो मैं यहां पे एक लाइन लिख रहा हूं, क्या, हेंस नहीं बिकॉज
द ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स is same then sum of matrices is possible ये मैंने लाइन क्यों लिखी है, क्योंकि उसने एक हमसे पूछा है, एक तरीके से क्वेश्चन में पूछा भी था कि क्या इफ पॉसिबल, क्या पॉसिबल है, तो ये बताना भी होगा उसे कि पॉसिबल है या नहीं है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन के रूप में क्या लिख दिया है, एक लैंग्वेज लिख दी है कि क्या, कि क्योंकि ऑर्डर जो है वो मैट्रिक्स के वो कैसे हैं, सेम है, इसलिए जो सम है मैट्रिक्स का वो कैसा है, पॉसिबल है। क्योंकि मैंने अभी बताया ऑर्डर कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। अब हम इनको मैट्रिक्स का सम करते हैं, तो देखो सिंपल से उसने दो मैट्रिक्स दिए हैं, तो मैंने दोनों मैट्रिक्स को यहाँ पे लिख लेता हूं, क्या है 2 4 5 3, ये हमारे पास क्या है फर्स्ट मैट्रिक्स। उसके बाद सेकंड मैट्रिक्स क्या दी गई है 5 2 6 9। उसने कहा इन दोनों का सम करना है, सम करना है तो मैं प्लस कर देता हूं, यहाँ पर एडिशन का सिंबल लगा देता हूं, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा सम, वो देखते हैं। अभी अभी हमने क्या किया था, कंपैरिजन किया था, तो कंपैरिजन में हमने देखा था कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल था। तो जब भी हम सम करते हैं या क्या करते हैं सब्ट्रैक्शंस करते हैं, तो क्या होता है कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में ऐड होता है, सेकंड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट में ऐड होगा, और थर्ड में, और फोर्थ एलिमेंट में ऐड होगा। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन होता है कि फर्स्ट में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सेकंड में से सेकंड को, थर्ड में से थर्ड को, और फोर्थ में से फोर्थ को। फिलहाल यहाँ पे हमें क्या करना है, एडिशन करना है। तो एडिशन करना है तो क्या होगा 2 + 5, तो मैं डिटेल में लिख रहा हूं पहले 2, यहाँ पे क्या लिखा है 2 प्लस का साइन है +5, फर्स्ट एलिमेंट आ गया। सेकंड एलिमेंट कितना है 4, प्लस का साइन है +2, यहां कितना है 5 प्लस यहां कितना है 6, यहां पर हमारे फोर्थ एलिमेंट है 3, फिर प्लस का साइन, और यहां कितना है 9। ये हमारी एडिशन वाली मैट्रिक्स आई है आफ्टर द एडिशन। इसको सॉल्व कर देते हैं, क्या आएगा इसका आंसर, 2 + 5 कितने होते हैं 7, 6 और 5 कितने होते हैं 11, 4 + 2 6, 9 + 3 कितने होते हैं 12। तो ये हमारी क्या है मैट्रिक्स है आफ्टर द एडिशन, यही हमारा क्या कहलाएगा आंसर कहलाएगा। तो ये 1 मार्क्स में क्वेश्चंस आते हैं आपके, कोई ज्यादा हैवी क्वेश्चंस नहीं होते, 1 या 2 मार्क्स में आएंगे, पर आप देखो कि कितना इजी क्वेश्चन है और ये फ्री के नंबर है। हमें अगर मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो कम से कम एटलीस्ट हमें इतना तो पता होना चाहिए ना कि दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं। अगर हमें ये भी नहीं पता तो फिर हमने क्या सीखा। तो मैट्रिक्स में ये बहुत बेस है और ये 100% क्वेश्चन आते ही आते हैं आपको 1 या 2 मार्क्स में। तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में ऐड होगा, फोर्थ सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में ऐड करा। इनको आप ऐसे लिख भी सकते हैं या डायरेक्ट ऐसा आंसर भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि अगर आपके पास टाइम है और आप जानते हो चीजें करना तो आप ये लाइन भी जरूर लिखेंगे। आंसर आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ध्यान से पहले हम ऑर्डर निकालते हैं कि ऑर्डर क्या है। तो मैं मैट्रिक्स को पहले एक बार अलग करके लिख लेता हूं, 1 2 3 5 3 4। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख रहा हूं एंड, और फिर मैंने यहाँ पे लिखा है कितना है 6 1 5 2 3 2। हमें एडिशन करना है और या सब्ट्रैक्शन करना होगा, तो हम पहले क्या चेक करेंगे ऑर्डर। तो सबसे पहले मैं इसका ऑर्डर चेक करता हूं कि ऑर्डर कितना है। तो ध्यान से देखो कितनी रो है इसमें 1 2, एक रो तो ये है हमारे पास और एक ये है। कितनी रो है हमारे पास 1 2, तो मैंने सबसे पहले क्या आता है रो वो लिख दिया इनटू। कॉलम कितने हैं, कॉलम देखो ध्यान से, कॉलम कितने हैं 1 2 3, कितने कॉलम है 1 2 3, तो कॉलम कितने आ गए 3। तो ऑर्डर कितना हो चुका है इसका ऑर्डर हो गया 2 × 3। अब आती है बात इसकी, इस पे देखते हैं कितने रो है हमारे पास। देखो 1 2 3 है या नहीं, वही 1 2 3, कितनी रो है हमारे पास 3 रो इनटू कॉलम कितने हैं। कॉलम की बात करें अगर तो एक कॉलम तो ये जा रहा है और एक ये 1 2, कॉलम कितने हैं 2। तो यहां से इसका ऑर्डर कितना आ चुका है हमारे पास 3 × 2, यानी कि यह है 2 × 3, यानी कि 2 रो और 3 कॉलम है इसमें। यह है 3 × 2, दैट मींस इसमें 3 रो है और 2 कॉलम है। फिर से बता रहा हूं 1 2 3 तो रो हो गई, 1 2 2 कॉलम हो गए, 2 × 3 2 तो रो हो गई, 1 2 और कॉलम कितने हैं 1 2 3। अब ध्यान से देखो क्या ऑर्डर सेम है, यहाँ पे 2 × 3 लिखा है, यहाँ पे 3 × 2 लिखा है, रिवर्स है। तो यहाँ 2 × 3 है और यहाँ 3 × 2 है। तो दैट मीन्स यहाँ पे हम क्या लिखेंगे अब, बिकॉज
द ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिसेस इज नॉट सेम। जो ऑर्डर है गिवन मैट्रिक्स के वो सेम नहीं है, हेंस तो क्या होगा, द सम ऑफ गिवन मैट्रिक्सेस, द सम ऑफ गिवन मैट्रिसेस इज नॉट पॉसिबल, कि भाई पॉसिबल ही नहीं होंगी। क्या नहीं है? पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। यही इसका क्या कहलाएगा? आंसर कहलाएगा। हमें ये 2 लाइन यानी कि डेफिनेशन लिखकर छोड़ देना है। क्या? क्योंकि जो ऑर्डर है वो दोनों ऑर्डर सेम नहीं है। ऑर्डर सेम ना होने की वजह से मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स का जो सम है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो, थोड़ा सा और अच्छा लिखना चाहते हो, डेट इज ऑर्डर क्या है? ऑर्डर इज, कितना है ऑर्डर? 2 into 3 एंड 3 into 2। हम ऑर्डर भी बता सकते हैं। और अगर आपने ऐसे लिख दिया है तो वो यहां से इनको देख लेंगे। तो अब दोनों चीजें हैं कि यहाँ पर नहीं लिखा है तो यहाँ बताना पड़ेगा कि ऑर्डर कितना है, क्योंकि ऑर्डर से तो पहचान हुई है ना, क्योंकि मैं ऑर्डर गलत अलग है इसलिए तो सम नहीं हो पा रहा, तो उनको बताना भी तो पड़ेगा कि ऑर्डर भाई क्या है, तो ऑर्डर इतने। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट तरीके के क्वेश्चन। यह है नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, यानी कि सम पे ही में क्वेश्चन है, पर लेकिन टाइप क्या है, थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है जो आते हैं। और ये याद रखना कि ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इस पे आप मान के चलो कि अगर आपको सम के क्वेश्चंस आएंगे तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने आने हैं। क्या है इसमें? इसमें हमें एक मैट्रिक्स दी गई है P और सेकंड मैट्रिक्स दी गई है हमें Q। कहा गया है कि अगर P इज इक्वल टू ये है और Q इज इक्वल टू इतना है, देन फाइंड करना है हमें 2P माइनस 3Q। हमें क्या वैल्यू फाइंड आउट करके देनी है? हमें फाइंड आउट करके देना है 2P माइनस 3Q कितना होता है। 2P माइनस 3Q कितना होता है ये हमें बताना है कि इसकी वैल्यूज क्या आएगी। तो देखो हमें P दिया गया है, Q दिया गया है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या है? 2P है और यहाँ पर क्या है? 3Q है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे लिख रहा हूं सॉल्यूशन। अब देखो सीधी सी बात है, जब सम होता है तो मैंने कहा था सम तभी हो सकता है, क्या होगा? जब ऑर्डर सेम होंगे। तो ध्यान से देखो, क्या ऑर्डर सेम है दोनों इक्वेशंस के, सॉरी दोनों मैट्रिक्स के? हाँ है। कितना है इसमें? कितनी है रो? 1 2 3। कितनी रो है इसमें? 3 रो है। कॉलम कितने हैं? 1 2 3। तो कॉलम पे कितने हैं? 3। कितने मैट्रिक्स की है? 3/3 की। सेम यहाँ पर है, कितनी रो है? 1 2 3। 3 रो है। कॉलम कितने हैं? 1 2 3। कॉलम भी कितने हैं? 3। तो ऑर्डर भी क्या है? सेम है। अगर ऑर्डर सेम है तो दैट मींस मैं इनका सम या सब्ट्रैक्शन कर सकता हूं, तो इसलिए ये पॉसिबल है, इसको फर्दर आगे की तरफ मूव करा सकते हैं। तो हमें क्या है? गिवन है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखते हैं? गिवन। तो हमें गिवन क्या है कि P इज इक्वल टू कितना दिया गया है? 1 0 0 2 5 8 3 7 9। और हमें Q इज इक्वल टू कितना दिया गया है? 2 0 3 3 0 5 5 7 0 5 7 0। ये हमें दिया गया है, गिवन है। हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले 2P मैं क्या निकालने वाला हूं? क्या वैल्यू निकाल रहा हूं? 2P माइनस 3Q। यही तो हमें फाइंड आउट करना है। 2P माइनस 3Q इज इक्वल टू, अब देखो ध्यान से, 2 तो ऐसे रहेगा, P की जगह में ये मैट्रिक्स लिख सकता हूं, तो मैंने P की जगह पर, इस P की जगह पर ये मैट्रिक्स रख दी। तो 1 0 0 2 5 8 3 7 9 कर सकता हूं, कुछ अलग नहीं किया। 2 ऐसे ही रहा, क्योंकि उसने कहा था 2P माइनस 3Q की वैल्यू बताओ, तो मैंने इसकी वैल्यू बताने वाला हूं। कैसे? 2 तो ऐसे रखा, P की वैल्यू मैंने यहां से पुट कर दी। P इज इक्वल टू क्या दिया गया था? मैट्रिक्स। तो मैंने वो मैट्रिक्स रख दी, फिर बीच में क्या है? माइनस, फिर क्या लिखा है? 3। Q कितना है? Q की जगह ये मैट्रिक्स दी गई है, तो मैं Q की जगह पर ये मैट्रिक्स रख सकता हूं। तो 2 3 5 0 0 7 3 5 0। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो 2P आ गया माइनस 3Q आ गया। अब ये हमने प्रॉपर्टी में सीखा था क्या, कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर दिया गया है मैट्रिक्स के बाहर, तो क्या होता है कि वो नंबर पूरी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे क्या लिखा है? 2 है। 2 का मतलब क्या है कि अगर ध्यान से देखें तो 2 इंटू मैट्रिक्स लिखी हुई है, दैट मींस इस 2 की मल्टीप्लाई किस में हो रही है? इस मैट्रिक्स में हो रही है। तो हम क्या करते हैं कि जब किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स से हो रही है, तो उस नंबर की सभी एलिमेंट से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। याद रखेंगे
अगर बाहर कुछ भी लिखा है मैट्रिक्स के तो उसकी मल्टीप्लाई किससे होगी, कंप्लीट नंबरों से होगी, जितने भी इसके अंदर एलिमेंट्स दिए गए होंगे। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस 2 की मल्टीप्लाई इन 9 के 9 एलिमेंट से होनी है। तो मैं पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूं कैसे, 2 की मैं पहले फर्स्ट रो में करूंगा तो 2 1 जा 2, फिर इस 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। फिर 2 की मैं करूंगा इस रो से सेकंड रो में, तो 2 की 0 से करेंगे तो 0 आता है हमेशा, 2 की 5 से करेंगे तो 10 और 2 की 7 से 14, 2 की 0 से करेंगे 0, 2 8 जा 16 और 2 9 जा 18। ठीक है, बीच में क्या है माइनस, फिर से वही बात कि यहाँ पे क्या लिखा है 3, 3 क्या है मल्टीप्लाई में है मैट्रिक्स के, तो 3 की मल्टीप्लाई इस कंप्लीट मैट्रिक्स में होनी है। तो 3 की पहले 2 से करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 0 0, 3 3 जा 9, फिर 3 की सेकंड रो में करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 की 0 से 0, 3 5 जा 15, 3 की 5 से करेंगे तो 15, 3 7 जा 21 और 3 की 0 से करेंगे तो 0। ये हमारे पास दो मैट्रिक्स आ चुकी हैं। अब हमें इनको सोल्व करना है कैसे, बीच में किस तरीके का साइन लिखा हुआ है, माइनस का, कैसा है माइनस का, यानी सब्ट्रैक्शन। दैट मींस क्या करना है कि इस मैट्रिक्स में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। अभी हमने एडिशन सीखी है तो इस मैट्रिक्स में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो करते हैं, कैसे बताया था मैंने कि जब भी ऐड करना होता है या सब्ट्रैक्ट करना होता है तो फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट से करते हैं, यानी फर्स्ट एलिमेंट्स में से फर्स्ट एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होगा, सेकंड में से सेकंड एलिमेंट होगा, थर्ड में से थर्ड होगा, यानी कि जिस पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसमें से उसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे जो उसी पोजीशन पे होगा। तो 2 में से 6 गए, लिख देता हूं चलो डिटेल में, 2 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ 0 लिखा है, यहाँ कितना है 9, तो 0 में से 9, यहाँ 0 है यहाँ पर 15, तो 0 में से 15, 4 में से 0, 4 माइनस 0, यहाँ 10 है यहाँ 0, तो 10 माइनस 0, यहाँ 16 है और यहाँ 21, तो 16 माइनस 21, यहाँ पर कितना है 6 माइनस यहाँ कितना है 9, यहाँ कितना है 14 माइनस यहाँ पर 15, यहाँ है 18 और यहाँ पर 0। ठीक है, जब आप क्वेश्चन करेंगे पेपर में तो आपको ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, इतना डिटेल में नहीं दे के आना है वरना आपको बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा, आपको डायरेक्ट करना है। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए क्या है, जो बिल्कुल बिगिनर है जिनको कुछ नहीं पता है अभी प्रैक्टिस के बारे में। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, जो भी हमारा सोल्व आ रहा है वो इसका आंसर है। क्या आएगा देखते हैं, 2 में से 6 नहीं जा सकते, 2 में से 6 नहीं जा सकते क्योंकि 6 क्या है बड़ा नंबर है, तो लेकिन 6 में से 2 तो जा सकते हैं, कितने हो जाएंगे 4, लेकिन ये 6 कैसा है माइनस का है, इसलिए कैसा आ जाएगा नंबर माइनस आएगा। ठीक है, तो हमारे पास 2 में से 6 गए, कितने बचे माइनस के 4। 0 में से 9 नहीं जा सकते, लेकिन 9 में से 0 तो जा सकते हैं, कितने हो जाएंगे 9, लेकिन कैसा आएंगे 9 माइनस के। 15 में से 0 नहीं जाएंगे, मतलब 15 में 0 जाएंगे तो कितने बचेंगे माइनस के 15। अभी अभी बताया है इसी तरीके से होगा। 4 में से 0 जाएंगे तो 4, यहाँ पे देखो 4 बड़ा नंबर है, कैसा है प्लस का है, इसलिए प्लस का है। 10 में से 0 जाएंगे तो 10, 16 में से 21 नहीं जा सकते, लेकिन 21 में से 16 तो जा सकते हैं, कितने हो जाएंगे 5, कैसे माइनस के। 6 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के 3, 14 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के 1, 18 में से 0 जाएंगे तो 18। तो यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। यही हमें क्वेश्चन को क्या करना है, छोड़ना है, लेफ्ट करना है। तो उसने हमसे कहा था कि 2p - 3q की वैल्यू बताओ, तो 2p - 3q की वैल्यू कितनी आई है, ये मैट्रिक्स आई। क्लियर है, तो जो कैलकुलेशन आपके हाथ में है, आपको जितने आप प्रैक्टिस करेंगे कैलकुलेशन उतनी ही आपकी स्मूथ बनेगी, उतनी अच्छी हो जाएगी। इसलिए प्लस और माइनस की थोड़ी सी नॉलेज जरूर समझना कि प्लस कब आता है, माइनस कैसे आता है, नंबर कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक अलग तरीके का क्वेश्चन था जिसपे क्वेश्चंस आपके 101% आते ही आते हैं। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा, आपको मैट्रिक्स समझ में आई होंगी कि मैट्रिक्स को हम कैसे सम कर सकते हैं, कैसे उनका ऑर्डर को चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मैट्रिक्स के कुछ आगे क्वेश्चंस कराऊंगा जो हमारे प्रूफ वाले क्वेश्चंस होंगे या फिर इनवर्स वाले क्वेश्चंस होंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आई है, कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियोस मेरी आप तक पहुंच सके। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।